हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कई दिनों से। ये थोड़ी वीडियो 1 मिनट से ज़्यादा होगी, लगभग 2 या 3 मिनट की। और मैं इसमें फटाफट भी बोलूँगा। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अकाउंट्स में रिवीजन कैसे करी थी। तो बने रहना वीडियो में। और ये मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ जैसे मैं शॉर्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टिकटॉकर बन गया हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ सिंपल। मैंने क्या करा था कि अकाउंट्स में मैंने चैप्टर उठाए, ठीक है। और मैंने थोड़ा पेपर एनालिसिस करा था किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने पूरा एनालाइज करा कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो अकाउंट्स में कुछ इस तरीके से रिवीजन थी। मैंने चैप्टर्स को इस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था कि ये बड़े चैप्टर, ये छोटे चैप्टर। तो करण और मैं मतलब साथ में बैठ के सेल्फ स्टडी करते थे, और आप भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। 2 या 3 जो भी पढ़ने वाले बच्चे बैठ के, उसमें फालतू की बात नहीं होनी चाहिए। अब उसमें क्या करोगे तुम कि एक एक बड़ा चैप्टर उठा लोगे और 2 छोटे चैप्टर उठा लोगे। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे 3 चैप्टर एक दिन में निपटेंगे। और तुम्हें करना क्या है, देखो हमने जो तरीका अपनाया था, और उससे हमारे, देखो आप करण के और मेरे दोनों नंबर देख सकते हो कैसे हमारे नंबर अकाउंट्स में इतने बढ़िया रहे हैं। तो उसके लिए आपको देखो क्या करना है, सिंपल। अब मैं खड़ा होकर बताता हूँ, बिल्कुल स्टेबल। तुम्हें सीधा सीधा 3 चैप्टर उठाने हैं, एक बड़ा चैप्टर और 2 छोटे चैप्टर। उसमें तुम उठाओगे मॉड्यूल, एक उठाओगे कॉपी पेन रजिस्टर स्केल और कैलकुलेटर। अब तुम्हें करना क्या है, लेके बैठना है और तुम्हें ना पेज पलटने हैं। पेज ऐसे नहीं कि बस स्कैन कर रहे हो, तुम्हें देखना है कि कुछ रह तो नहीं गया। कैसे करोगे, पेज पलटा, इलस्ट्रेशन आई। इलस्ट्रेशन में ये देखो कि तुम्हारा कुछ ऐसा पॉइंट तो नहीं है कि यार इसमें थोड़ा डाउट है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया या इसमें थोड़ा और घुमा फिरा के दे दिया एग्जाम में, तो मेरे को कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। और इसके लिए अगर तुम्हारे से ये ना हो पा रहा हो, मतलब तुम एनालाइज ना कर पा रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, तो मेरी तुम इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन वाली वीडियो देख सकते हो। उसमें जैसे मैंने एनालाइज करा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, वैसे ही मैंने एनालाइज करके तुम्हें बताया है कि तुम ये इलस्ट्रेशन करो और उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो तुम क्या कर सकते हो कि जैसे इंपॉर्टेंट, तुम पेज पलट रहे हो, इलस्ट्रेशन दिखी, तो कुछ इलस्ट्रेशन ऐसी है जो तुमने पहले सॉल्व कर रखी है और अब उन्हें दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो तुम क्या करोगे, उन्हें स्किप करोगे। और जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है उन्हें बाय हैंड तुम सॉल्व करके देखोगे, और उनमें कहीं डाउट आता है तो उसका सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन से ये मैच करो कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट में कहाँ गलती है। तो ठीक है, और उस चीज को अगर तुम भूल जाते हो बार बार, तो उसको कहीं लिख लो, या फिर अगर नहीं भूलोगे बार बार, तो उसे माइंड में अपने फिट कर लो। तो ऐसे ऐसे करके तुम्हें करना क्या है, देखो, पेज पलटा, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन करते गए, हो गई सॉल्व, फिर दोबारा आगे। ऐसे करते करते तुम्हें 3 चैप्टर निपटाने, कम से कम तुम्हें 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे अकाउंट्स को। और ये तुम्हारा मैक्सिमम 4 या 5 दिन में हो जाएगा, ठीक है, आराम से। तो तुम्हें ऐसे ऐसे करके अकाउंट्स के क्वेश्चंस करने हैं। और उसके बाद देखो, जब तुम्हारे पास कभी कभार एडिशनल टाइम भी बच सकता है, क्योंकि किसी चैप्टर में मतलब आसान आसान चैप्टर होगा, कम इलस्ट्रेशन होंगी, कम क्वेश्चन होंगे, जल्दी हो जाने वाला चैप्टर होगा। तो उस केस में तुम क्या करोगे कि स्कैनर वगैरह उठाओगे, और स्कैनर के तुम्हें सब पता कहाँ मिलते हैं, ठीक है। और अगर नहीं पता तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। जो भी स्कैनर वगैरह होंगे, तुम उन्हें डाउनलोड करोगे और उसके बाद उनके क्वेश्चंस जितना हो सके उतना सॉल्व करो। और देखो, जो क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं, जैसे हमें पता लग जाता है क्वेश्चन को देखते ही, जैसे क्वेश्चन देखा तो हमें डायरेक्ट देख के ये पता लग जाएगा कि हाँ ये थोड़ा डाउट वाला है, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा सॉल्व होने में, या फिर अरे या तो हो ही जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो तुम्हें लगता है कि हाँ हो ही जाएंगे, उन्हें करने में कोई फायदा नहीं है इस टाइम पे। तुम वो क्वेश्चन करो जिसमें तुम्हें डाउट रहता है, जिनकी एडजस्टमेंट में तुम्हें डाउट रहता है, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें ये वाली वीडियो बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इस टाइम ही तुम्हारा क्रूशियल टाइम है, और इसे वेस्ट मत करो फालतू की चीजों में। ठीक, सीधा तुम्हें क्या करना है, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन करो, स्कैनर करो, और फटाफट सारे चैप्टर को रिवाइज कर दो। मॉड्यूल के अलावा और कुछ मत उठाना, मेरी मान लो ये। ऑल द वेरी बेस्ट।